एग्जाम के लिए हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी, बट अब जब सिर्फ लास्ट 10 डेज बचे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाना हो जाता है बहुत जरूरी। सो हेलो बच्चों, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 एंड आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका CUET 2025 का एग्जाम जस्ट आने ही वाला है, उसके लिए आपके जो लास्ट 10 डेज बचे हैं इसमें आपकी क्या होनी चाहिए एक स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमारे सभी तरीके के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है हेल्पफुल। पहले वो जो बिल्कुल है रेडी अपना एग्जाम देने के लिए एंड 250 आउट ऑफ 250 हर सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए, बट दूसरी तरफ हमारे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पहले टाइमली पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, लेकिन अब जब सिर्फ लास्ट 10 डेज ऑलमोस्ट बचे हैं आपके एग्जाम में तो उन्हें अब टेंशन हो रही है कि किस तरीके से इतने सारे सब्जेक्ट्स को करे कवर या फिर क्या स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए लास्ट 10 डेज में। तो सभी के लिए रहने वाला है आज का ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल। तो सबसे पहले तो बच्चों के पास हमारे काफी कुछ है पढ़ने के लिए और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके पास रिवीजन करने के लिए। आपको लैंग्वेज कवर करनी है, आपको डोमेन में आपने जितने भी सब्जेक्ट्स चूज किए हैं उनका रिवीजन करना पड़ेगा, प्लस आपको जो GAT है उसमें काफी सारा पोर्शन है तो उसको भी करना है कवर। तो मैम क्या है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी जो हमें करनी चाहिए इन लास्ट के कुछ डेज में फॉलो? ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपको फोकस करना है मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पर। अब हर सब्जेक्ट में बच्चे कुछ ना कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट होते ही हैं एंड हर स्टूडेंट को पता ही होता है कि यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनते हैं या ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे प्रीवियस ईयर में भी काफी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं और बच्चों को टीचर्स काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कीजिए। तो आपको उन मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स को सबसे पहले करना होगा कवर। ओके, अब ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। जिन्होंने कर ली है पूरी प्रिपरेशन वो अपने रिवीजन में इन मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पे बार बार कीजिए फोकस, और जो हमारे स्टूडेंट्स अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं है उन्हें तो डेफिनेटली मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पर सबसे पहले करना पड़ेगा अपना पूरा फोकस। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू पॉलिश योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। अब कुछ टॉपिक्स काफी ज्यादा स्कोरिंग है लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपकी जो पकड़ है वो काफी ज्यादा अच्छी है, उनमें आप काफी इजीली एंड काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो जो नहीं पढ़ा वो तो आपको देखना पड़ेगा ही, लेकिन उसमें आपको लगेगा ज्यादा टाइम। तो आप जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको कर लीजिए पक्का, ताकि जो आपको आता है वहां से तो बिल्कुल इंश्योर हो जाए कि आप +5 स्कोर कर रहे हो, ताकि आपको जो पता है उसमें मार्क्स कटने का कोई भी चांस ना रह जाए। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, सबने आपसे कहा होगा कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने ही हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ते हैं बच्चे एग्जाम टाइम पर आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन है उनके ऑप्शंस हैं, तो उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना, उस इंटरफेस को देखना, जब आपके स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है आपको ये सब कुछ कैसे पता चलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से। और मॉक टेस्ट आपकी काफ़ी तरीके से हेल्प भी करते हैं क्वेश्चंस को समझने में, किस तरीके की गलतियां आप बार बार कर रहे हैं ये सब समझने में। तो आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने ही चाहिए लास्ट 10 डेज में। ओके, देन एनालाइज योर मॉक टेस्ट। व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का टारगेट सिर्फ इतना होता है, क्योंकि उन्हें टीचर्स बार बार कहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए तो वो मॉक टेस्ट देते हैं, बट एक मॉक टेस्ट दिया एंड वो दूसरे मॉक टेस्ट को देने लगते हैं, उसमें स्विच कर जाते हैं फिर। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, तब आपके मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का मतलब है कि आपने जैसे ही एक मॉक टेस्ट को खत्म किया आपने अपना स्कोर देखा और आपको ये समझ आया कि इससे कहीं ज़्यादा अच्छा आप स्कोर कर सकते थे। तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपने की, क्या वो सिली मिस्टेक्स थी, क्या आपके टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ है, या फिर वो एग्जाम प्रेशर या फिर वो जो इंटरफेस आपके सामने चल रहा है उसको देखकर आप प्रेशर में आकर अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है एंड इवन इन लास्ट 10 डेज में तो आपको जो भी मिस्टेक्स आप रिपीटेडली कर रहे हैं उन्हें नोट डाउन करना चाहिए, उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, या फिर आप जब भी नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि वो सिली मिस्टेक्स आप दोबारा ना कर रहे हो। और इसी तरीके से इन लास्ट 10 डेज में जो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना
उसका एक अच्छा रिजल्ट आपको अपने एग्जाम डे पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आप वो उस दिन जो एग्जाम देंगे वो एक ही बार देंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वही फाइनल रिजल्ट होगा। तो अभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उस दिन आप कोई इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिविजन। रिविजन इज द की। इस पे समझाने की बिल्कुल भी नहीं है जरूरत। लास्ट 10 डेज में तो आपको रिविजन पर सबसे ज्यादा करना चाहिए फोकस, अगर आप चाहते हैं कि आप भी हर सब्जेक्ट में 250 आउट ऑफ 250 कर पाएं स्कोर। ओके, कमिंग नेक्स्ट टू नेगेटिव मार्किंग। बच्चे आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको हर सही क्वेश्चन पर +5 मिल रहा है, तो आपने अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन उसका आंसर जो आपने दिया है वो गलत है, तो आपका -1 भी हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन पर रैंडमली जय माता दी बोल के बिल्कुल टिक नहीं कर देना है ऐसे ही, बल्कि आपको अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर आप श्योर नहीं है तो आप वहाँ सबसे पहले तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं एंड आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि ये वाला आंसर करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी नहीं सॉल्व कर पा रहे, उस क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो आप वहाँ पर रिस्क ना लें, क्योंकि वहाँ पर आप 5 मार्क्स तो वो खोएंगे जो आप ले सकते थे, लेकिन साथ ही साथ आपके -1 भी हो रहे होंगे। तो ये रिस्क लेना अवॉइड करें जिन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं। नेक्स्ट इज टारगेट एक्यूरेसी। कई बारी ना बच्चों को ये लगता है कि 50 में से 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही मेरा टारगेट है और वो एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। एक्यूरेसी आपको कैसे पता चलेगी? जो आप अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उनसे, कि आप कितने एक्यूरेट आंसर्स देते हैं, ठीक है। और आपका फोकस मैक्सिमम क्वेश्चन करने पर तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ भी करें, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी आपको हर क्वेश्चन पर दिलवाने वाली है +5 एंड जितनी ज्यादा एक्यूरेसी 250 में से उतने ज्यादा मार्क्स आने के आपके हैं चांसेस। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉप लर्निंग न्यू टॉपिक्स आफ्टर डे 7। देखिए, जब अब सिर्फ आपके पास 10 डेज बचे हैं तो आप अभी अपना रिवीजन भी कीजिए, जो आपके टॉपिक्स बचे हैं उन्हें पढ़िए, उनके फटाफट से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं उससे फटाफट से उन टॉपिक्स को समझ लीजिए, और अभी आप समझेंगे तो शायद आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन जब आपके एग्जाम में लास्ट 3 to 4 डेज बचे तो उस टाइम पर आपका फोकस नए टॉपिक्स को या नए कॉन्सेप्ट्स को करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस टाइम पर सारा का सारा फोकस जितना आपने पढ़ लिया है उसी के रिवीजन पर होना चाहिए, क्योंकि पता चला आपने नई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में वो भी नहीं कर पाए, प्लस जो आपको आता था उसका रिवीजन ही नहीं किया, तो एग्जाम डे पर वो टॉपिक्स भी आपको नहीं आते। ओके, तो ये है पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको अपने 10 डेज को प्लान करना है, क्या आपकी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, उनको एनालाइज करना है, और किस तरीके से हमारे वो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर चुके हैं उनको इन 10 डेज में चलना है, प्लस जो स्टूडेंट्स हमारे नहीं कुछ भी अभी तक ज़्यादा कवर कर पाए हैं उनको किस तरीके का स्मार्ट अप्रोच इन 10 डेज में अपनाना है। ओके, तो आपको सबसे पहले जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपके बेस्ट टॉपिक्स हैं, प्लस जो भी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको करना है स्ट्रेंथन। देन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको PYQs देखने हैं एंड आपको करनी है रिविजन, और आपको रहना है शार्प, आपको रहना है फोकस्ड। आपको बिल्कुल बस ये सोचना है कि ये जो लास्ट 10 डेज हैं इसमें आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हैं उतना देना है, ताकि एग्जाम डे पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो रही हो, और जब आप एग्जाम देकर बाहर निकले तो आपके फेस पर एक हैप्पीनेस हो, एक खुशी हो, एक सेटिस्फैक्शन हो कि एग्जाम अच्छा हुआ, अब रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने लास्ट 10 डेज को करना है प्लान। आप स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग बनाइए, लेकिन इन सारे ही एलिमेंट्स को अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करने का ट्राई जरूर करिएगा, और आप CUET एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए इन लास्ट 10 डेज में, ताकि आपका ये जो ड्रीम कॉलेज पाने का ये ड्रीम जरूर 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 पूरा हो। थैंक यू सो मच।